नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, आपको जैसा पता है कि 1 फरवरी को हमारे यहाँ जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण द्वारा आपका केंद्रीय बजट 2023-24 को प्रस्तुत किया जा चुका है। उस बजट को पूरा पढ़ने के बाद, पूरा देखने के बाद इस बजट का जितना भी निचोड़ है वो आपके सामने मैं ला चुका हूँ। थोड़ा सा जो इसमें बताने लायक चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा कि बजट का क्या इतिहास रहा है, क्या क्या बजट में प्रमुख है और आपके सामान्य अध्ययन के क्षेत्र में बजट से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरुआत करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। और इस बजट को आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक पड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं क्या है आपके यूनियन बजट में आपके लिए खास और क्या हमें मिलेगा इस यूनियन बजट से सामान्य अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में। तो केंद्रीय बजट 2023-24 उसमें पहले थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि इस बजट का इतिहास क्या है, क्या क्या इस बजट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का सबसे पहला बजट पेश कब हुआ था, तो सन 1860 में पेश हुआ था, जिसे पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे फ्रेंड्स, आपके जॉर्ज विल्सन महोदय थे। रटना नहीं है, आसानी से पढ़ना है ध्यान से कि भारत का पहला बजट सन 1860 में पेश किया था जॉर्ज विल्सन ने। फिर बात करें स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ध्यान रखिएगा, यानी ये बात हो रही सन 1947 की। तो इस भारत का बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है षडमुखम चेट्टी। हाँ फ्रेंड्स, षडमुखम चेट्टी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1947 के भारत का बजट को पेश किया था। फिर एक जगह वर्ड लिखा है यहाँ पे गणतंत्र भारत, कंफ्यूज मत होइएगा, ये है स्वतंत्र भारत और ये है गणतंत्र भारत यानी रिपब्लिक इंडिया। यानी 26 जनवरी 1950 वाले इंडिया में जो बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, जॉन मथाई। आपसे कंफ्यूज कर सकता है स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत पे, लेकिन अगर आप परिवर्तन के छात्र हैं तो आप गलत बिल्कुल मत करिएगा। आगे अगर हम लोग देखें सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं महा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी श्रेणी का प्रश्न है ये कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, मोरारजी देसाई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा कि प्रथम महिला यानी वो महिला जिन्होंने आपका बजट पेश किया है। तो सबको पता है श्रीमती इंदिरा गांधी, नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी ही वह प्रथम महिला है जिन्होंने आपका भारतीय बजट को पहली बार प्रस्तुत किया था। आगे अगर हम लोग बात करें सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला, जी प्रश्न ये यही नया प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अब देखने को आपको मिलेगा कि वो कौन सी महिला है जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है। तो इस समय की मौजूदा समय में आपके जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने 5वीं बार अपना ये बजट पेश किया है। और फ्रेंड ध्यान रखिए, ये आपके एक पूर्णकालिक महिला भी हैं जिन्होंने ये बजट आपका पेश किया है। इनके पास एक और उपाधि है, वो आगे हम लोग देखते हैं क्या कि भारत का डिजिटल बजट पेश करने वाली महिला भी कौन है, आपकी निर्मला सीतारमण। ये कब इन्होंने पेश किया था, सन 2021-22 में। यानी इनके पास इस समय 2 उपाधि आप देख सकते हैं। एक पहली उपाधि क्या हो गई कि सर्वाधिक बजट पेश करने वाली महिला निर्मला सीतारमण, और डिजिटल बजट पेश करने वाली महिला भी आपकी निर्मला सीतारमण। ध्यान रखिएगा, बजट में आपकी एक रस्म होती है, हलवा की रस्म। जब आपका बजट आता है उससे पहले सभी अधिकारियों को जो बजट बनाते हैं, जो आपके सचिव हो गए, वित्त सचिव वगैरह, इनको हलवा खिलाने की एक रस्म होती है और बजट को लाल कपड़े में लपेट के लाया जाता है। ठीक है, अब चाहे लाल खतरे का निशान हो, क्या निशान हो, या आप जाने हो, लेकिन हमारे लिए बजट तो पढ़ने लायक है। आगे बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, जी हाँ 112 में बजट का मूल नाम वार्षिक वित्तीय विवरण है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट जैसे किसी भी नाम का उल्लेख हमारे संविधान में है ही नहीं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नाम क्या है, नाम चिंटू है इसका, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 112, यानी 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, यानी 112। अब बात कर ली जाए कि बजट की में प्रमुख था क्या, तो भारी भरकम बजट था, खूब पैसा वाला बजट था। इसमें कुल राशि की बात करोगे तो 45.03 लाख करोड़, जी हाँ 45.03 लाख करोड़। और जिन्हें बहुत लंबा डाटा याद करने का शौक है तो 45,03,097 अपना दहाई सैकड़ा हजार कर लेना और देख लेना कितना रुपया बना है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इस बजट में प्रमुख तथ्य क्या है, यानी हम लोग कहें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो हमारे क्वेश्चन सीधे सीधे जहां से
उठेंगे। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में सबसे पहले है आपका पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जी हाँ, यही है वो रेवड़ी सबसे बढ़िया वाली, तो सबको पसंद है। पीएम गरीब कल्याण योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी ये योजना जो है अब 1 जनवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 तक 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अन्न आपको खाने को मिलेगा। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें 2023-24 में जो विकास दर है वो 6.5 रहने का अनुमान किया गया है। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो इस समय हमारे जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये विश्व के 5वें पायदान पे है, जिसमें हम लोगों ने ब्रिटेन को हटाकर यह उपाधि अपने पास ग्रहण कर रखी है। अगर हम बात करें अमृतकाल की, तो फ्रेंड्स आपको पता है जब लास्ट ईयर का बजट आया था, यानी सन 2022 का जब बजट आया था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि अब ये जो समय है वो है आज़ादी का अमृतकाल। आपको पता है हर घर तिरंगा, अमृतकाल, जो भी आप खोलेंगे तो हर साइड पे आपको अमृतकाल देखने को मिलेगा। यानी 1947 से लेकर 2047 के बीच 100 साल हो जाएंगे, और इन 100 साल में 2022 से लेकर 2047 के बीच में जो 25 साल की अवधि है, इसी 25 साल की अवधि को हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अमृतकाल कहेंगे। तो अमृतकाल में 3 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान इनको देना है। कौन वो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं कि युवा रोजगार, सभी को अवसर और आर्थिक वातावरण, यानी इन 3 चीज़ों पे इनको बहुत ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। इन्होंने अपने 4 लक्ष्य रखे हैं, और 4 लक्ष्य किस नाम से रखे हैं, भारत @100। वही हमने फ्रेंड्स आपको बताया कि लगभग 1947 से लेके 2047 तक पूरे 100 साल हम लोग अपनी आज़ादी के जब मना रहे होंगे, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने 4 लक्ष्य रखवाए हैं। पहला लक्ष्य क्या है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण। तो भैया महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। मिशन शक्ति, मिशन सशक्तिकरण, कितने ज़्यादा मिशन है आप लोग देख सकते हैं महिलाओं के लिए। जैसे एसएससी के पेपर में महिलाओं के लिए 0 फीस। ठीक, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए। आगे अगर हम लोग बात करें पीएम विकास, अपने मतलब इनके योजनाओं में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरा नाम दिखते हुए भी पूरा नाम नहीं होता है। अब समझो इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। यानी जो गांव में छोटे छोटे शिल्पकार, लोहार वगैरह होते हैं, इनको आगे बढ़ाना। अगर कहें तो जो गांधी जी ने कहा था कि गांव, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो गांव पर ही डिपेंडेंट है, तो वहीं से फिर से मोदी जी कह रहे हैं अगर अर्थव्यवस्था को उठाना है तो गांवों को आपको उठाना पड़ेगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो पर्यटन मतलब जैसे काशीनाथ कॉरिडोर हो गया आपका, महाकाल कॉरिडोर हो गया आपका। तो इस तरीके के जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहां पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जब बाहरी मुद्रा अपने पास आएगी तो हमारा रुपया जो होगा थोड़ा सा स्ट्रांग बनेगा। और इस बजट में जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, मेरे परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट की बात कही है कि विकास हमेशा विनाश भी लाता है, सबको पता है, छोटे पर से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अब विकास जो किया जाएगा वो आपके हरित यानी जो आपका हर ग्रीनरी है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें बजट में कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, तो यहीं से क्वेश्चन बच्चा आपका उठेगा, यानी कहे तो यहीं से ही छपेगा। तो कितने आपके प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, तो बच्चा ऐसे 7 क्षेत्र हैं, है ना, कि 7 क्षेत्र हैं जिनमें आपको बजट की प्राथमिकता दी गई। 7 निभाना साथिया। अब कौन कौन से वो 7 क्षेत्र हैं जरा देख लेते हैं। समावेशी विकास, अवसंरचना एवं निवेश यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। फिर बात करें अंतिम छोर तक पहुंच, यानी आपने एक योजना सुनी होगी, सन 2014 में आई थी, 25 सितंबर 2014 की योजना है अंत्योदय योजना। अंत्योदय, अगर इसका आप संधि विच्छेद किसी हिंदी वाले गुरुजी से कराओगे तो जरूर बताएंगे अंत से उदय, यानी अंतिम छोर तक जो पहुंच है कि पीछे से लोगों को उठाना। ठीक, फिर बात करें युवा शक्ति की, तो आपने सुना ही होगा लोगों के द्वारा कि भारत में जितनी युवा शक्ति इस समय है उतनी किसी भी विश्व में नहीं है किसी के पास। फिर वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास और आपकी क्षमता को उभारना, इन सभी 7 को मिलाकर क्या बनाएंगे, वो अपनी बजट की प्राथमिकता में क्षेत्र में योजनाओं को बनाएंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से निकालिए, आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं बजट में प्रमुख योजनाओं की।
आगे अब हम लोग समझते हैं बजट में जो प्रमुख योजनाएं जिन पे निर्मला सीतारमण जी ने बताया, उन योजनाओं को बहुत ही जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे और देखेंगे कौन सी योजना हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली योजना जो है वो श्री अन्न योजना के अंतर्गत क्या है, जितने भी आपके मोटा अनाज है, मोटा अनाज की बात करें, ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी और सामा। जैसे आपको पता होगा कि यूएनओ द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 के वर्ष को मिलेट ईयर घोषित किया गया है। मिलेट ईयर, मिलेट बनता क्या होता है बच्चा, मिलेट आपका होता है जितना भी मोटा अनाज है, ये इसे गरीबों का भोजन भी कहा जाता है मिलेट को। ठीक, तो इस पूरे वर्ष को यानी 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है और भारत पे इसका जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि भारत आपके मिलेट यानी मोटे अनाज का उत्पादक राज्य मतलब उत्पादक देश नंबर 1 है और निर्यातक नंबर 2 है, यानी हम लोग सबसे ज़्यादा उगाते हैं और बाहर भेजने के मामले में नंबर 2 है। ठीक, अब इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके मोटे अनाज हैं, इन मोटे अनाजों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो श्री अन्न योजना शुरू की गई है। यानी आपके जितने भी ये श्री ज्वार, श्री रागी, श्री क्या कहते हैं बाजरा, श्री कुटकी, श्री सामा, अब इन सभी के आगे आप श्री लगाना शुरू कर दीजिए। आगे बात करें तो प्रश्न क्या हो सकता है, अब जैसे आप प्रमुख संस्थान याद करते हो वैसे ही आपका भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ेगा बच्चा, आपका मियाँ हैदराबाद में पड़ेगा। ठीक, आगे बात करें तो एक नई योजना स्वास्थ्य के लिए चलाई गई है, वो है स्किल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन, जो कि कब तक के लिए 2047 के लिए। ये है क्या बच्चा, ये समझिए, ये आपकी जो योजना है ये ट्राइबल जो एरिया है आपके जनजातीय क्षेत्र, वहाँ चलाई जाएगी। इसमें होता क्या है, जो आरबीसी आपकी होती है उसका आकार धीरे धीरे अर्धचंद्राकार या हसिया जो होता है आपका, उसके रूप में बदल जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसे बचाने के लिए जनजाति जो आपके क्षेत्र है वहां पर स्किल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक आपका चलाया जाएगा। आगे बात करें तो हम लोग अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और भी खोले जाएंगे। नहीं, जो डाइट होती है आपकी, वहां अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें आगे जाके वो आपके जो एकलव्य विद्यालय होंगे, जो आपके 702 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे, वहां पे जाके आपके ये अध्यापक जो है वो पढ़ा सकें और इन्हें पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण जो है वो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में आपका दिया जाएगा। आगे बात करें बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, यानी आपकी जो लाइब्रेरी है वो नेशनल डिजिटलाइजेशन से पूरी तरीके से होगी, यानी एक साथ हजारों लोग एक ही पुस्तक को एक बार में पढ़ सकते हैं। तो कह सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा आपका क्या है, प्रयास है आपकी सरकार के द्वारा। हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं था, ना कहीं से रोजगार की बात कही गई, लेकिन क्या है, मजबूरी है पढ़ना, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 500 अमृत ब्लॉकों को विकसित किया जाएगा। अमृत ब्लॉक यानी जो कोई भी योजना हो अमृत लगा दो और उसको विकसित कर लो। आगे बात करें तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट योजना बन जाती है, PMPVTG है क्या, ये पार्टिकुलरली वैल्यूरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी ऐसे जनजातीय क्षेत्रों को चिन्हित करो जो अभी भी आपके अंतिम छोर के पहुंच से दूर है, यानी अंत्योदय उन्हें उनका नहीं हो पाया, जिनके पास सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाएं नहीं है। तो इनमें क्या किया जाएगा, ऐसे 75 ग्रुप को क्या किया जाएगा, चिन्हित किया गया है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है वो कहाँ आपके पाए जाते हैं, उड़ीसा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, ये आपकी सन 1973 में एक आयोग बना था, देबर आयोग, ये चीज ध्यान रखिएगा। देबर आयोग ने सन 1973 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें आपके पीवीटीजी ग्रुप बताए थे, उनकी संख्या कितनी है, 75 है। आगे बात करें, एक योजना और है भारत श्री योजना। देखिए 2 श्री योजना है, एक है श्री अन्न योजना, एक है आपकी भारत श्री योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है, भारतीय पुरालेखों को डिजिटल रूप में क्या किया जाएगा, बदला जाएगा, यानी जो आपके भारतीय पुरालेख हैं लगभग 1 लाख पुरालेखों को क्या किया जाएगा, डिजिटल रूप में बदल दिया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य के लिए क्या कर लिया जाए, सुरक्षित कर लिया जाए। आगे बात करें हम लोग तो आई गॉट कर्म योगी, एक योजना ये है, इतना अच्छा नाम है, आई गॉट कर्म योगी, खुद के चीफ मिनिस्टर जी का वो नाम भी है साथ में आपके उत्तर प्रदेश के। सिविल सेवकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी भ्रष्टाचार से रोकने के लिए जो आपके सिविल सेवक होंगे, आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह होंगे, उनको लिए ट्रेनिंग के लिए एक ऐप या कहें पूरा एक मिशन है जिसका नाम है आई गॉट कर्म योगी। कर्म मतलब आपका वर्ग है, योगी मतलब होता है आपका मुक्त, यानी आप जो भी
भी आप अपना कार्य करोगे वो भ्रष्टाचार से मुक्त होके करोगे। एक मिशन इन्होंने चलाया है, मिशन लाइफ, बहुत अच्छा मिशन है। जैसे मैंने बताया आपका ये पूरा बजट जो है वो हरित विकास पे डिपेंडेंट है, तो हरित विकास पे ही डिपेंडेंट रहने के लिए एक आपका मिशन है जिसका नाम है मिशन लाइफ। अब है क्या, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक, एक आगे अगर हम लोग बात करें तो एक योजना है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना किससे संबंधित है बच्चा, ये आपकी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और COP26 जो आपका ग्लासगो में हुआ था, उसमें मोदी जी ने क्या कहा था कि 2070 तक हम लोग भारत को कार्बन न्यूट्रल देश बना लेंगे। तो इसी कार्बन न्यूट्रल देश बनाने के प्रयास में एक नई योजना बनी है जिसका नाम क्या है, हरित हाइड्रोजन मिशन 2030। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आना ही आना है इसका, कहीं ना कहीं तो बच्चा छपेगा। अब है क्या ये कि 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक, यानी इतना उत्पादन हाइड्रोजन को हमको करना है। और कब तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है, सन 2030 तक। तो ये लक्ष्य ध्यान रखना, एक आपका ये लक्ष्य है आपका स्किल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 और दूसरा लक्ष्य है आपका हरित हाइड्रोजन मिशन 2030। आगे अगर हम लोग बात करें तो पीएम प्रणाम योजना, प्रणाम योजना, और प्रणाम किसको करना है, भूमि प्रदूषण को करना है। यानी भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए एक नई योजना आई है जिसका नाम है पीएम प्रणाम योजना। ऐसी धमाकेदार योजनाएं हैं कि पूरा बजट जो है 45.03 लाख करोड़ का है। गोबरधन योजना, यानी गोबर जो आपका मल होता है पशुओं का, वो धन है। वो क्या है भैया, धन है। उसमें होगा क्या, ये है वह वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं है, वो क्या है, हमारी वेल्थ है। यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो खाद बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमें जो पंचामृत योजना है जलवायु परिवर्तन, इसे रोकना है। हरित हाइड्रोजन जो है पीएम प्रणाम योजना है, इन सभी योजनाओं को अगर सफल बनाना है तो आपके जितने भी उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इनके प्रयोग आपको कम करना पड़ेगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। यूनिटी मॉल में होगा क्या कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में एक चलती है, एक जिला एक उत्पाद, और जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं को एक ही छत के नीचे, यानी एक ऐसा मॉल बनाया जाएगा जहां आपको जीआई टैग और ओडीओपी प्राप्त चीजों को अच्छे से आपको मिल जाएंगी। फिर बजट में कुछ प्रमुख चीजें जो आपके पेपर में छपती हैं उनको जरा देख लेते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है, तो 5.9% ये घाटा रहने वाला है। और बोला ऐसा है इन्होंने कि सन 24-25 में इसे घटाकर हम लोग 4.5 ले आएंगे। तो ये तो संभव नहीं है, फिलहाल डाटा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राजकोषीय घाटा 5.9%। कि रुपया सबसे ज़्यादा आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से, तो रुपया हमेशा मिलता है, हमेशा कैसे, ऋण लेने से, है ना। यानी जब आप किसी से उधारी लोगे तभी आपके पास पैसा रहेगा। तो 34% पैसा आप कहाँ से प्राप्त करोगे, आप अपने ऋण से प्राप्त करोगे। और जो भैया ऋण आप अगर आप प्राप्त करोगे तो सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ करोगे, तो सबसे ज़्यादा खर्चा करोगे ब्याज देने में। और कितना ब्याज दोगे, 20%, यानी 54% टोटल खर्चा आपका लेन देन में ही खर्च हो गया। तो ये बजट की कुछ मुख्य बातें थी जिसकी चर्चा हमने आपके साथ की। जैसे मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका था, ये बजट है पूरा आपका, देख सकते हैं मेरे हाथ में है। इसको आप पा सकते हैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल जो परिवर्तन द एडू हब के नाम से, इसमें लिंक नीचे आपके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लगी है, वहाँ पे जाइएगा और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।